देखिए जब आप रेत के टीलों के बारे में बात करते हैं तो आपको एक चीज समझ में आती है कि जो रेत के टीले आपके सामने आते हैं, तो रेत के टीलों में एक बात है, जैसे अबू धाबी, दुबई, इन जगह पर अगर रेत के टीले आप देखते हैं तो क्योंकि वहां बारिश नहीं होती तो रेत चिपकता नहीं, और जब चिपकता नहीं तो वो जब कोई वहां पर जाता है तो उसे वो उड़ के ऐसे चुभता भी नहीं है, तो इसलिए वहां पर जो सफारी होती है वो करी जाती है। अब आपके सामने जब आ रहा है तो नॉर्मली अगर देखेंगे तो बेटा रेत के टीले एक बात तो है जहां ठंडी जगह इंग्लैंड में तो है नहीं। अच्छा इंग्लैंड में नहीं है, एक चीज और है, जो बर्लिन है वो वहां पर भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है। तो रेत के टीले जो आपको देखने को मिलते हैं वो कहां पर दिखते हैं? आबू धाबी और अफगानिस्तान, मतलब आपको यूएई, दुबई और इतनी जगह आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जितने लोगों ने डी जवाब दिया वो बहुत बढ़िया है, यहाँ आइएगा। रेत के टीले आबू धाबी, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, जबकि इंग्लैंड, बर्लिन यूरोप महाद्वीप के देश हैं जो कि ठंडे प्रदेश में आते हैं। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप का देश है जहां पर क्या है? वन। तो अगर आपसे कोई पूछा जाएगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में बेटा वन दिखाई देंगे। इंग्लैंड में, यूके में, अमेरिका में, बर्लिन, रोम, इधर की तरफ आपको ठंड देखने को ज्यादा मिलती है। यूरोपियन कंट्री जितनी भी है उसमें ठंड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब अभी अगर जाओगे तो रोम में पिछले महीने तक ठंड पड़ रही थी, बिल्कुल एकदम कड़ाके की क्या पड़ती है वहां पर? बर्फ पड़ती रहती है, ठीक है जी। चलेगा, नंबर आपके सामने नया है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट ब्रॉन्ज। तो आपको बताना है कि जो आपका तांबा होता है उसके बारे में जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है। जल्दी बताइएगा वो सही स्टेटमेंट क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस आ चुके हैं यहाँ जी। नंबर आपके सामने 11 है और 11 का जवाब दीजिएगा। देखिएगा जैसे एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, उसी तरीके से ब्रोंज भी क्या होता है? मेटल होता है। तो यहाँ पर नंबर 11 में अगर आप देखेंगे तो 11 का जवाब जो होगा ये क्या होता है? अलॉय होता है टीन और जिंक का, कंपाउंड होता है, ये एक यौगिक होता है। इट इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन का। तो याद रखना टीन एंड जिंक का नहीं होता, लेकिन बेटा ये क्या होता है? कॉपर और टिन का होता है। तो जब आपके सामने आ जाए तो किसका बना होता है? कॉपर और टिन का। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर, इसकी जानकारी थोड़े ले लेते हैं। तो ब्रॉन्ज जो है कांसा, कॉपर, तांबे और टिन का मिश्र धातु होता है। तांबे को टिन में मिलाने पर बना कांसा तांबे से अधिक कठोर होता है। मिश्र धातु का यह धातु जिसमें धातु के सब गुण होते हैं, इसमें दो या दो से अधिक धातुएं या धातु और अधातु क्या है? होती हैं। बस इतनी जानकारी आपके लिए बढ़िया। चलिए शानदार भोजन आपके सामने पेश करते हुए मैं, ये है आपके सामने चटनी, ये आपके सामने है पनीर, ये है खट्टा आम और ये है पापड़। तो सवाल पूछना चाहता है आपसे ये वाली बात कि बताइएगा नीचे कौन सा ऐसा है जो प्रोवाइड नहीं करेगा आपको? क्या चुनिएगा? जो तदनुरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण में सही ढंग को प्रदान नहीं करता। मतलब कौन सा सही नहीं माना जाएगा खाद्य वस्तुओं में? नंबर 12 ऑप्शन नंबर ABCD बताइएगा। एप्पल का जाम होता है ना? जैम होता है, उसने जाम नहीं बोला, क्या बोला? जैम बोला जाता है ना, जैम। हाँ, तो इसका मतलब ये जो चटनी है ये क्या है? जैम है। तो हम इसे जाम जो बोलते हैं ना, आज जाम लगेगा। तो बेटा जाम देखो कितना होता है। जाम होता है जो रात को भी लग गया होगा बहुत सौ के घर में, है ना। एक जाम होता है जो लोग घर से आ रहे हो, रास्ते में जाते हो, जैसे हम फंसते हैं जाम में, लोग लगाते हैं उस टाइम जाम, है ना। इसका मतलब होता है जैम, ठीक है। तो छोटे बच्चों को बड़ा पसंद आता है। तो मेरे यहाँ अगर देख के चलेंगे तो जो एप्पल वाला बात है, मुरब्बा सही बात है, कच्चा आम अचार वाली बात सही है, दाल और पापड़ सही है, लेकिन बेटा दूध और पनीर का जो मिश्रण है वो सही नहीं है। इसकी जानकारी ऑप्शन नंबर बी में दी है। दूध और पनीर खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता। खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक और जैविक रूपों से खराब हो सकते हैं। खाद्य से विच्छेद होने के साथ उसका नष्ट होना, दुर्गंध आना, रंग बिगड़ना क्या हो जाता है? सम्मिलित होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद। आओ इसी बात पर नया सवाल तुम्हारे सामने एक और पेश। आपको ये बताना है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों को रहने के लिए जो बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो बोलते हैं। क्या होता है? रेबो, रेबो, जस्ट रेबो, रेबो, है ना। तो और जानवरों के रहने के स्थान को क्या है? लेखा। तो इसका मतलब एक को तो जो आप बोलते हो क्या बोलते हो बेटा? रेबो। क्या बोलते हो? रेबो। और दूसरे को जो बोलते हो क्या बोलते हो? लेखा। तो आप ये बताओ ये कहां पर पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर और क्या है? लेह और लद्दाख। सवाल में ही उसका जवाब छिपा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे सवाल में ही उसका जवाब छिपा है। बताइएगा जी, सवाल में ही छिपा है इसका जवाब। जो देख पाएगा वो पकड़ लेगा। देख मेरे बच्चे यहाँ पर क्या लिखा है? ले। क्या लिखा है? ले। और अगर ले लिखा है तो ये लिखा ले है। आने क्या है? ले और ये ले। इस ले को इससे मिलाया और ले ने कहा चल भाई लद्दाख भी आया। तो इसका मतलब ये क्या है? ले और लद्दाख। नाउ एक सवाल मेरा आपसे है, जब से आर्टिकल जो धारा है 370 हटाई गई है, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में आता था, अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी में आता है। तो जम्मू कश्मीर से हट के जो ले और लद्दाख बना है वो एक स्टेट बना है या वो यूनियन टेरिटरी बना है, मतलब यूटी बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है तो लद्दाख, या फिर वो बना है आपके सामने एक राज्य? जल्दी बताइएगा। तो आई एम जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन कि ले एंड लद्दाख एक यूटी है या एक स्टेट है? फटाफट जवाब दीजिएगा।